तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्नों का जोड़। यानी कि दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि दोस्तों आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर मिश्रित भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम तीन तीन मिश्रित भिन्नों का जोड़ सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है 6 सही 2/3, प्लस में है 5 सही 3/4 और प्लस में है दोस्तों 7 सही 1/2। जब दोस्तों आप 3-3 मिश्रित भिन्नों को जोड़ना सीख जाएँगे, तो आप 2 हो या 4 हो, 5 हो, कितने भी मिश्रित भिन्न आ जाएँ, आप सभी को बहुत ही आसानी से जोड़ लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सीखते हैं कैसे इनको जोड़ा जाता है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इन मिश्रित भिन्नों को, है ना, सॉल्व करने के लिए यानी इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्न में चेंज करेंगे। अब दोस्तों सरल भिन्न कौन-सी होती है? जैसे कि दोस्तों 7/2, है ना? और प्लस में है जैसे 6/5। ये दोस्तों क्या है, एक सरल भिन्न है ना? 7/2 यानी सिंपल है ना? यहाँ पर ये मिश्रित नहीं है, क्या है? सिंपल है। अगर दोस्तों इसके आगे हम लगा दें 2, है ना? तो एक ये क्या है? मिश्रित भिन्न बन जाएगी और इसके आगे बना दें 1, है ना? तो ये भी एक मिश्रित भिन्न हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या है, 6 सही 2/3 है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस नीचे वाले नंबर का बीच वाले नंबर से गुणा करेंगे। तो नीचे वाला नंबर क्या है 3 और बीच में क्या है 6। तो 6 तियाँ हो जाएगा, या कहें 3 छक्के 18, ठीक है? और 18 में दोस्तों आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को जोड़ लेंगे। ऊपर वाला क्या है 2, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 18 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है? 18 प्लस 2 करेंगे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे क्या, 20, और बटे में दोस्तों जो नंबर है वही नंबर रहेगा, ठीक है? चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको समझ में आ जाए। हमने यहाँ पर क्या किया, इस नीचे वाले नंबर से बीच वाले नंबर को गुणा किया, तो 3 छक्के 18, और 18 में दोस्तों आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर रहेगा उसमें हम जोड़ लेंगे, ठीक है? तो 18 प्लस 2 हो गया 20, और यहाँ पर जो बटे में नंबर है उसको हमने ऐसे ही लिख लिया 3, ठीक है? चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए प्लस है तो प्लस लगाएँगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पर क्या है 4, ठीक है? आपको हमेशा क्या करना है, नीचे वाले नंबर से बीच वाले नंबर की गुणा करना है। तो नीचे वाला नंबर क्या है 4, अब बीच में क्या है 5, तो 4 पंजे हो जाएगा 20, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ लेना है, ठीक है? प्लस कर लेना है। तो 4 पंजे 20, और 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 23, और बटे में दोस्तों जो नंबर है वही रहेगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर लिखा बटे में 4। अब आप क्या करेंगे, आगे क्या है प्लस है तो प्लस लगाएँगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए 7 सही 1/2, तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, 2 की गुणा 7 से करेंगे, यानी नीचे वाले नंबर का गुणा बीच वाले नंबर से। तो 2 सत्ते 14, और 14 में दोस्तों आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को जोड़ेंगे। ऊपर क्या है 1, तो 14 और 1 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 15, और बटे में जो नंबर है वही रहेगा 2, ठीक है? तो बटे वाले नंबर आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? अगर आपको समझ में आ गया यहाँ तक तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या है, हमारी एक सरल भिन्न, है ना? सिंपल भिन्न हो गई हमारी। जैसे कि दोस्तों हम करते हैं भिन्न का जोड़-घटाव, जो सरल सिंपल वाला होता है वही हमारा हो गया, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे सर? एलसीएम, है ना? जो बटे में नंबर हैं इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3, 4 और 2 का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 4 और 2, ठीक है? इनका हम दोस्तों एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे से छोटे नंबर से काटना है ना? सबसे छोटा नंबर कौन-सा है? 2, तो 2 से काटेंगे, ठीक है? चलिए 2 से लगाते हैं इसको। 2 से अगर दोस्तों ये लग जाएगा तो 2 से लगा देंगे, अगर नहीं लगेगा तो अगला नंबर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर 3 है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 को ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद 2 से दोस्तों 4 कट जाएगा, यानी 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी 4, तो हमने लिखा 2 दूनी 4। अब आगे क्या है, 2 है, तो 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 बार में, तो 2 एकम 2। अब फिर से आप क्या करेंगे, इसको 2 से लगाएँगे, क्योंकि हमें साफ-साफ दिख रहा है सर कि यहाँ पर अभी हमारा 2 रह गया है
है ना। तो 2 से फिर से लगाएंगे, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, इसको ऐसा ही लिखेंगे। और 2 के पहाड़े में 2 आता है, एक बार में 2 एकम 2 और 1 हमारा ये ऐसा ही चलेगा। चलिए अब क्या करेंगे सर, 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 अभी हमारा रह गया है, तो 3 से लगाते हैं इसको। 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, और 1 1 जब तक कि ना आ जाए तब तक आप इसको काटते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा 1 1 आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो नंबर हमने लिए थे, है ना, जिस नंबर से हमने इसको काटा था वही नंबर हम उठा लेंगे, है ना। इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 या 12, है ना। यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 2 और गुणा में 3, इन सभी का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 3 12। अब दोस्तों हमारा एलसीएम हो गया 12, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा समय लगा है, अगर आपकी स्पीड तेज है ना, अगर आप तेज हैं, इनको ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए 3 चौके 12, क्योंकि जो 2 है वो 4 के पहाड़े में, या कहें 2 के पहाड़े में 4 भी आता है ना, और 2 के पहाड़े में 2 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दोस्तों 3 चौके 12 करेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो एलसीएम आया है इसको हम क्या करेंगे, बटे में इस तरह से लिख लेंगे, है ना। इतना करने के बाद सर हमने बटे में लिखा 12, जो हमारा एलसीएम आया है। तो अब क्या करेंगे सर, अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक एक करके, ठीक है, जो बटे वाले नंबर हैं इनसे भाग लगाएंगे हम 12 में, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले 3 से भाग लगाएंगे 12 में। तो 3 से जब 12 में भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा, 3 चौक के 12, या कहें 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 बार में, 3 चौक के 12, तो 4 बार आया। अब इस 4 की गुणा आप ऊपर वाले नंबर से कर देंगे, ऊपर क्या है 20, ठीक है। तो 20 चौके हो जाएगा 80। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 80 और बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे इस तरह से। अब सेम आपको इनमें भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे, 3 के बाद क्या है, यहाँ पर 4 आ रहा है तो 4 से लगाएंगे, ठीक है। 4 3 होता है 12, कितना बार गया, 3 बार गया, यानी कि 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार में, 4 3 12, तो 3 की गुणा, यानी 3 बार आया है तो 3 की गुणा ऊपर वाले नंबर से करेंगे। तो 3 की गुणा जब दोस्तों 23 से करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 की गुणा 23 से करेंगे, 23 गुणा 3, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि दोस्तों हमारा आ जाएगा 69, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 69, है ना, और प्लस है तो प्लस लगाएंगे आगे, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब इस 2 से इसको भाग लगाएंगे, तो 2 छंग होता है 12, है ना। 2 से हमने भाग लगाया 12 में तो कितना बार गया, 6 बार गया, 2 छंग 12। अब इस 6 की गुणा आप ऊपर वाले नंबर से करेंगे 15 से, तो 15 छक्का होता है 90। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 90, ठीक है। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, जिससे कि दोस्तों हर बच्चे को समझ में आ जाए, चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो और कितना भी मतलब तेज क्यों ना हो, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे सर, सिंपल जोड़ करेंगे हम ना, जैसे हम जोड़ करते हैं। तो 0 और 9 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में हम 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, तो यहाँ पर हमारा हो गया 9। अब क्या करेंगे सर, अब इस 9 को और 6 को जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 23। और बटे में दोस्तों क्या है हमारा 12, और यही दोस्तों क्या है हमारा आंसर है। अगर कोई ऊपर नीचे नंबर कट रहा है तो हम इसको काट लेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर दोस्तों हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा, ठीक है। 3 से तो ये लगेगा नहीं, क्योंकि 3 सत्ते होता है 21, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। 3 सत्ते 21, यहाँ पर बचेगा 2, यानी कि 29 हो जाएगा। तो 29 फिर 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए दोस्तों ये नहीं कटेगा, ठीक है। 12 से ये कटेगा लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रित भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है। और जब दोस्तों आप एडिशन सीख गए तो इसका जो सबट्रैक्शन यानी घटाव है वो भी आप सीख जाएंगे। फ़र्क इतना होता है, यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।